नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है। दैत्य गुरु होने के बावजूद भी देवता भी शुक्र नीति के अनुसार आचरण करते थे। शुक्र नीति में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। शुक्राचार्य ने अपने अनुभव और अध्ययन के अनुसार मनुष्य के लिए इन नीति की रचना की है। इनमें मनुष्य को शत्रुओं से निपटने तथा उन पर विजय पाने के कई उपाय बताए गए हैं। साथ ही धन की रक्षा, धन का संचय एवं धन की प्राप्ति के भी कई तरीके बताए गए हैं। समाज में स्त्री और पुरुष को किस तरह व्यवहार करना चाहिए तथा अपने और पराये लोगों की पहचान कैसे करनी चाहिए, इस विषय में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाना चाहते और सदैव उन्नति करना चाहते हैं तो शुक्राचार्य की नीति अवश्य जान ले। आज की वीडियो में हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताए हुए वैश्या के ऐसे गुण के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी पुरुष को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी पुरुष वैश्या के इस गुण को अपने जीवन में उतार लेगा उसे जीवन भर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सदा सर्वदा उन्नति ही करेगा और समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति पाएगा। तो आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य क्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, वैश्या के गुण के बारे में जानने से पहले हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताई हुई ऐसी 3 वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो कभी दूसरों के सहारे नहीं छोड़नी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, पराधीनम नैव कुर्यात् तरुणी धन पुस्तकम कृतम चेल्ल भिते देवात् भ्रष्टम नष्टम विमर्दितम। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने ऐसी 3 बातें बताई है जो किसी के पास नहीं छोड़नी चाहिए। पहली है तरुण स्त्री। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ता अथवा किसी अन्य पुरुष तथा मित्र के साथ भी नहीं छोड़ता। एक शादीशुदा महिला घर का सम्मान होती है और उसके चरित्र की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य होता है। अगर आप अपनी स्त्री को किसी अन्य पुरुष के भरोसे छोड़ देते हैं तो वह भ्रष्ट हो सकती है। शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है। ऐसे में काम वासना जागने पर वह स्त्री उस पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। इसलिए अपनी पत्नी को कभी दूसरे के साथ अकेला ना छोड़े। दूसरी बात है पुस्तक। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपनी किताबें कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जिसे किताबों की कदर ना हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास किताब जाने पर वह संयोग से ही वापस मिल सकती है। साथ ही किताब फटी हुई अवस्था में भी प्राप्त हो सकती है। अतः अपनी किताबें सोच समझकर ही दूसरों को देनी चाहिए। तीसरी बात है धन। शुक्राचार्य के अनुसार किसी को धन देते समय यह अवश्य जान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति धन का सदुपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग, या उसमें धन को लौटाने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जो संयोग से ही वापस मिल सकती है। अतः अपने धन को कभी दूसरों के भरोसे पर ना छोड़े। आइए अब जानते हैं शुक्राचार्य जी ने बताई हुई वो बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने आखिर वैश्या के ऐसे कौन से गुण के बारे में बताया है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, तदर्थम गृहीत्वापि तदधीना न जायते वैश्या तथा विधावापि वशीकर्तुम नरम क्षमा नेयत कस्य वशम तद्वत् स्वाधीनम कार्य ये जगत। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, जैसे एक वैश्या किसी आदमी से धन लेकर उसकी वशवर्तिनी बनकर नहीं रहती और खुद तो उसके अधीन नहीं होती, पर उसे अपने अधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी के अधीन ना होकर सारी दुनिया को अपने अधीन बनाए। शुक्राचार्य के अनुसार जिस प्रकार कोई वैश्या किसी एक पुरुष की दासी बनकर नहीं रहती, जिससे धन प्राप्त होता है उसी को संतुष्ट करती है और चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी किसी स्त्री या पुरुष की गुलामी नहीं करनी चाहिए। उसे कभी किसी के अधीन भी नहीं होना चाहिए। अतः स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि लोग उसके अधीन हो। आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की कभी आवश्यकता ना पड़े, बल्कि दूसरे लोग आपसे मदद की उम्मीद रखें। अगर आप दूसरों के वश में होकर कार्य करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे मनमानी करेगा और आपका जीवन किसी पशु की तरह बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो हमें वैश्या से सीखनी चाहिए। शुक्राचार्य की ये नीति आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देख सकें। धन्यवाद।